क़यामत से 30 साल पहले क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं, यानी क़यामत की बड़ी निशानियाँ भी ऐसे ही तेज़ी से नमूदार होंगी जैसे तस्बीह टूटने से दाने ऊपर नीचे तेज़ी से गिरते हैं। क़यामत कब आएगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की निशानियाँ बयान फरमाई हैं जो क़यामत के करीब ज़हूर पज़ीर होंगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन निशानियों के बारे में अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में क़यामत की निशानियों के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे। आपको क़यामत की एक ऐसी निशानी के बारे में भी बताएंगे जो क़यामत से 30 साल पहले पूरी होगी। आपको न सिर्फ ये निशानियाँ बताएंगे बल्कि इन निशानियों की तरतीब के हवाले से अहले इल्म की आरा से भी आपको आगाह करेंगे। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, अलामत क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियां हैं जिनका ज़हूर क़यामत से कबल होगा। मुतअद्दिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं। क़यामत के दिन की इलामात और निशानियां ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी, और इनका मतलब ये होगा कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। इन निशानियों को छोटी बड़ी निशानियों में तकसीम किया गया है। चुनाचा इनमें से छोटी इलामात अमूमी तौर पर ऐसी हैं जो क़यामत से बहुत पहले रूनुमा होगी, और इन्हीं में से कुछ ऐसी भी हैं जो रूनुमा होकर गुजर चुकी हैं और ये भी मुमकिन है कि ये बार बार रूनुमा हो। तो कुछ ऐसी हैं जो रूनुमा होने के बाद मुसलसल मुशाहिदे में आ रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अभी तक रूनुमा नहीं हुई लेकिन वो बिल्कुल बाइना रूनुमा होगी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जबकि बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रूनुमा होंगी और उनके बाद क़यामत कायम होने में बहुत ही थोड़ा वक्त रह जाएगा। क़यामत की अलामात सुग़रा में सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबीउस्साअता लिखा है, जिसके मानी है क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, फ़लस्तीन के शहर अमवास में रूनुमा होने वाला ताउन, औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे, ना अहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे, और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनासब ना अहलों के सपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सपुर्द हो जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ़ ना पहुँचाए। शराब खुलम खुला ही पी जाने लगेगी, जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, इलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान और आलाते मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मलकियत समझने लगेंगे, अमानत में ख़यानत शुरू हो जाएगी, अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय रजील और गलतकार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्मो हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जुल्म सितम आम हो जाएगा, ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा जैसे सांप सुकड़ कर अपनी बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है।
ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे, माले गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी, औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। फितनों का ज़हूर पजीर होना। इन्हीं फितनों में सय्यिदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, जंग जमल और सिफ़ीन ख़ारिज का रूनुमा होना, वाक़या हुर्रा, कुरान करीम को मखलूक कहने का फितना शामिल है। हिजाज में बड़ी आग का रूनुमा होना। यह आग 7वीं हिजरी के दरमियान सन 654 हिजरी को लगी थी और बड़ी मिकदार में थी। जिन लोगों के ज़माने में ये आग लगी थी उन्होंने इसे तवातर के साथ बयान किया है। चुनाचा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमारे ज़माने में सन 654 हिजरी को मदीना नबविया की मशरक़ी जानिब हुर्रे के अक़ब में आग लगी, जो कि बहुत बड़ी थी। शाम और दीगर इलाकों के लोगों ने इसे तवातर के साथ बयान किया है और मुझे भी अहले मदीना में से उसने बताया जिसने ये आग देखी थी। इल्म कब्ज़ हो जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। इल्म कब्ज़ इस तरह होगा कि अहले इल्म फौत हो जाएंगे, जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम में इसकी वजाहत मौजूद है। ज़िना आम होना, सूदी लेन देन फैल जाना, हर समत आलाते मौसीकी आम होना, बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास ज़ेब तन करना, मोमिन को सच्चे ख्वाब आना, झूठी गवाही आम होना और सच्ची गवाही छुपाना, औरतों की तादाद ज़्यादा होना, जजीरा अरब का दोबारा सरसब्ज़ो शादाब होना, दरिंदों और जमादात का इंसानों से बातें करना, रोमियों की तादाद बढ़ना और मुसलमानों से उनकी जंग, क़ुस्तुनतुनिया फ़तह होना। क़यामत से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 30 बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबुव्वत का दावा करेगा, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इराक़ का मशहूर दरियाए फ़िरात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक ख़जाना ज़ाहिर करेगा, जिन पर लोग लड़ेंगे। चुनाचा इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है कि सोने के पहाड़ या सोने के ख़जाने से मुराद इराक़ का तेल हो, वल्लाह आलम। जब ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकेंगी तो सख्त किस्म का अज़ाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधियाँ आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर पै दर पै कई निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरते हैं। नाजरीन, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने असियद गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा, तुम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया: धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, हज़रत ईसा इब्ने मरियम का नाजिल होना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, और छठी, 7वीं और 8वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खुसूफ का यानी 3 मकामात पर ज़मीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक़ के इलाक़ा में, दूसरे मगरिब के इलाक़ा में और तीसरे जज़ीरतुल अरब के इलाक़ा में। और 10वीं निशानी जो सब के बाद ज़ाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। और एक हदीस में यूँ है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। नीज़ एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग नमूदार होने की बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। प्यारे दोस्तों, आपने इस रिवायत में क़यामत की 10 बड़ी निशानियां मुलाहिज़ा फरमाई हैं। जहां तक इन निशानियों की तरतीब का मामला है तो इस बारे में आपको मुहद्दिसीन और अहले इल्म की आरा से आगाह करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो बड़ी निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं उनमें सबसे पहली निशानी दुखान है, जो एक बड़ा धुआं है जो ज़ाहिर होकर मशरिक़ से मगरिब तक तमाम ज़मीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज़ तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे।
मुसलमान तो सिर्फ दिमाग व हवास की क़ुदरत और ज़ुकाम में मुब्तला होंगे, मगर मुनाफिकीन व कुफ़ार बेहोश हो जाएंगे और उनके होश व हवास इस तरह हो जाएंगे कि बाज़ को कई दिन तक होश नहीं आएगा। याद रहे, इस धुएं का नाम दुखान है। जैसा कि इस धुएं का जिक्र कुरान पाक की सूरह दुखान की आयत नंबर 10 में मौजूद है। और हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु